अस्सलामुअलैकुम सामीन। 16 ज़िलहिज्जा और 5 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है यकसा सिविल कोड लागू होने के बाद कोई काफिर नहीं कहलाएगा। आरएसएस के बहुत ही करीबी लीडर इंद्रीश कुमार ने आज ये बयान दिया है कि अगर कॉमन सिविल कोड यकसा सिविल कोड लागू हो जाता है तो फिर हिंदुस्तान में कोई काफिर नहीं कहलाएगा। हम एक शहरी होंगे, हमारा एक वतन होगा, हम एक कौम होंगे। ये एक गलत फहमी पर क्या जानबूझकर दिया गया प्रोपेगेंडा है। ये धोखे वाला बयान है। आरएसएस वाले जो लोग छूत-छात हैं, जिनको दलित समझते हैं, और जो कबायली हैं जिनका बड़े मंदिरों में घुसना, जाना, पानी पीना, थाल को हाथ लगाना मना है, उनमें समाज सुधार जाकर क्यों नहीं करते। ये चिढ़ाए वाला बयान है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं मुसलमान का एक ही अक़ीदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी ईमान वाला हो, हर ईमान वाले के नज़दीक शरीयत कानून ऊपर होता है। आप एक नहीं 10 बार यकसा सिविल कोड लागू कर लें, जो मोमिन होगा दिल से वो शरीयत पर अमल करेगा। वो शरीयत के अलावा किसी और चीज़ पर ना अमल करेगा और ना वो उसको कोई दिल से कबूल करेगा। वैसे भी सियासी सतह पर जो हालात सामने आ रहे हैं वो उन्हें आप जानते तो हैं, लेकिन आप जानबूझकर कौम को धोखा दे रहे हैं। एक वतन होने से, एक शहरी होने से यकसा सिविल कोड का सिरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, एक बागीचा है जहाँ तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह की रंगत वाले फूल हैं। यहाँ सब लोग अपने अपने मज़हब पर चलने के बाद भी एक कौम की तरह रह सकते हैं, रहते आए हैं। मुल्क की आज़ादी के बाद हर आदमी यहाँ हिंदी है, हर आदमी हिंदुस्तानी है और हर आदमी अपने मज़हब पर अमल भी कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका धोखा है और आपका मुग़ालता है। जो भी समझदार लोग हैं वो आपके धोखे में इंशाअल्लाह नहीं आएंगे। न हिंदू आपके धोखे में आएंगे, न मुसलमान आपके धोखे में आएंगे।